और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से खामोश है। भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने हमारे एक कॉरपोरेटर को जिस बेरहमी से मारा था, ये गुंडागर्दी नहीं थी तो क्या थी? ये हम कहना चाहते हैं कि पुलिस अगर ये समझ रही है कि सत्ता इनकी है और हम इनके इशारों के ऊपर नाचेंगे, तो हम ये कहना चाह रहे हैं पुलिस को कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर एमआईएम कानून तोड़ती है तो कानून उसी तरह से काम करना चाहिए जिस तरह से भाजपा अगर तोड़ती है तो उस तरह से उन्होंने कानून के रास्ते के ऊपर चलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम ये मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे और ये मुद्दे को अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बड़े स्तर के ऊपर लेके जाके पुलिस का जो रवैया है उसके ऊपर यकीनन हम इंसाफ मांगेंगे। उनका ऐसा बोलना है कि मेरी जान को भी धोखा है, तो इसमें क्या आप अपने कारपोरेटर्स को या क्या देखिए, जिस वक्त उस अधिकारी से बात हुई तो वो अधिकारी रात में 12:30 बजे तक पुलिस स्टेशन के अंदर उसे बिठा के रखा गया। फिर दूसरे दिन सुबह बुलाया गया उसे और कई घंटों तक बिठाया गया और पुलिस वाले साफ कह रहे हैं कि नहीं, हम एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। वो लिखित रूप के अंदर दे रहा है कि किस तरह से उसे जान से मारने तक की धमकी दी जा रही थी। एक ऑफिसर जो एजेड है उसको बंद कमरे में रखा जाता है, वो कह रहा है कि मुझे दवाई खाना है, तो दवाई तक उसे खाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उसकी जान चली जाती तो उसका कौन जिम्मेदार होता? हम ये समझते हैं कि यहाँ पर पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी का भी जो दोनों का मिलकर गुंडा राज चल रहा है, हम इसका निषेध करेंगे। अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो कल हम किसी हमारे ही पदाधिकारी को कहेंगे कि किसी अधिकारी को कोंड के रखो, तब पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि कानून उनके लिए अगर है तो कानून हमारे लिए भी वही है। सर, एमआईएम के जो कॉरपोरेटर है वो डिप्टी मेयर का रिज़ाइन मांगने की बात करेंगे। पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, अभी भी ये घटना हो चुकी है। देखिए, कानून के अंदर साफ तरीके का ये प्रावधान है। अभी जो नया कानून आया है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को उसके कामकाज से रोकने के लिए, और यहाँ पे कौन सा कामकाज था, मुझे बताया गया है कि 1.5 करोड़ का टेंडर था जो गैर कानूनी तरीके से वो साइन करवाना चाह रहे थे कि अपने किसी कार्यकर्ता को 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर मिल सके। वो अधिकारी ने इस बेईमानी को रोकने की कोशिश की है। हम ये कहते हैं कि हमारी मांग हम करें या ना करें, लेकिन कानून अगर बना हुआ है, पुलिस ने फ़ौरन एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए और महापौर और म्युनिसिपल कमिश्नर ने अपने ऑफिसर्स के अंदर एक आत्मविश्वास जगाने के लिए कि तुम अच्छा काम करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, ये म्युनिसिपल कमिश्नर की जिम्मेदारी रहेगी, एमआईएम की जिम्मेदारी नहीं। म्युनिसिपल कमिश्नर ने सरकार के पास फ़ौरन प्रस्ताव भेजना चाहिए कि यह उप महापौर का पद फ़ौरन रद्द किया जाए और पुलिस को एक पत्र देना चाहिए कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर, कॉप टिम्बर के मामले में मेयर के रवैये के ताल्लुक से क्या? देखिए, अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि महापौर जो वहाँ पर बैठे हुए हैं शिवसेना के, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ही कानून बनाऊंगा और मैं जो करूंगा वो कानून बन जाएगा। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब पहली मर्तबा हमने प्रपोज़ल दिया था कि हमारा ये कोर्ट मेंबर है, तो उन्होंने उसे कबूल नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मेंबर सदस्य खड़ा हो जाता है। अब उनकी क्या साठगांठ है, उन महापौर उस सदस्य से क्यों दबे हुए हैं, क्या इनका कोई लेन देन का मामला है, हमें समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कबूल नहीं करते हैं, हम एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। महानगर पालिका की एक कमेटी गठित की गई, उसमें लॉ ऑफिसर का ओपिनियन मांगा गया, पूरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई कि नहीं, एमआईएम का जो कोर्ट मेंबर है उसे लिया जा सकता है। दूसरी मीटिंग के अंदर दोबारा वो मेंबर खड़ा होता है और महापौर कहता है कि नहीं, हम इसको अभी भी नहीं लेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के पास देंगे। तो ये हम समझते हैं कि सिर्फ वो देखना चाहते हैं कि हम अगर ऐसे फैसले लेते हैं तो एमआईएम कहीं वायलेंट तरीके से रिएक्शन तो नहीं देती है। अगर कोई वायलेंट तरीके से रिएक्शन देगी तो महापौर साहब बैठे हुए हैं कि पूरों को सस्पेंड करे और हमारे बेईमानी के जितने भी धंधे चल रहे हैं, एमआईएम के कॉरपोरेटर्स बाहर हो जाएंगे तो हमारे जितने भी 2 नंबर के काम हम वहाँ पर अकेले बैठ के कर सकते हैं, भाजपा और शिवसेना वाले। लेकिन हम समझ गए हैं कि इनके हथकंडे क्या है, इनकी साजिशें क्या है, हम उसी तरह से उनको जवाब देंगे।